हेलो एवरीवन। आज हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि इंट्राडे लेवल पे मैं बताया था। इंट्राडे के लिए एक स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो रहा है इस लेवल के आसपास कहीं पे। तो यहाँ पे मेरा व्यू क्या रहेगा कि मार्केट जो है ये लेवल में बना चुका हूँ, ऑल ऑल टाइम हाई है ये वाला 48,946। और इसके पास अगर मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखता है यानी डबल टॉप जैसा दिखता है, तब मैं यहाँ पे पुट बाय करूंगा। फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा। उसके बाद या फिर अगर मान ली कि ये कल का जो क्लोजिंग था यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेता है, और यहाँ पे अगर मॉर्निंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिखता है या फिर हैमर दिखता है, इस टाइप का हैमर दिखता है, इस टाइप का इंगल्फिंग बनता है, तब मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। निफ्टी भी देख लेते हैं यहाँ पे कि निफ्टी में क्या है। तो निफ्टी भी जो है यहाँ पे गैप अप ही ओपन हो रहा है। ठीक है, तो गैप अप ही ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास मैं भी यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डबल टॉप ही ढूंढूंगा। ठीक है, तो मार्केट स्टार्ट हो गया है अभी। देखते हैं क्या होता है। अभी वेट करते हैं देखते हैं। 5 मिनट तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। 5 मिनट मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो मैं वेट करूंगा क्या होता है। ठीक है, तो गैप अप ओपन तो होता है मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। हम्म। निफ्टी देखते हैं, तो निफ्टी में जो है पिछले दिन का ये जो है पिछले दिन का हाई था ये वाला, और वहीं से जो है निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो मे बी यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आ सकता है निफ्टी में। इस लेवल के आसपास मुझे यहाँ पे हैमर जैसा कैंडल दिखेगा, तब मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा, और ऑल टाइम हाई जो है वो टारगेट रहेगा। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी मोस्टली मैं जो है बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टारगेट जो है ना काफी बड़ा मिलते हैं। बट निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और विन रेट और भी अच्छा है। तो निफ्टी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और जहां भी मिल जाए मैं वहां पे ट्रेड ले लेता हूँ, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही मैं लेता हूँ। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है इस स्ट्रेटजी में, जो सेटअप में, ये प्राइस एक्शन में जो मैं देखा हूँ, बहुत सारे कुछ पहले और भी एंट्री बनता था, लेकिन उसको मैं और भी थोड़ा सा एक्यूरेट कर दिया हूँ, तो प्रोबेबिलिटी हाई हो गया है। तो अब जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड लेता हूँ। पहले जो है बैंक निफ्टी में केवल ट्रेड लेता था, तो क्या होता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला जो था ट्रेड, वो मैं अवॉइड कर दिया हूँ। तो अब नंबर ऑफ ट्रेड वैसे भी कम हो गया है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी जो है हाई हो गया है सक्सेस का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ये बैंक निफ्टी है। ओके। ओके। ठीक है, निफ्टी में जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और मैं जो है ना, ऐसे में वीक पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मतलब कि अगर मान ली हाई ब्रेक किया, जैसे ये लो ब्रेक किया, तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। या हाई ब्रेक करेगा वीक पे मैं, यानी रनिंग कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं जो है ना हमेशा कैंडल क्लोजिंग से 3-4 सेकंड पहले, 2-3 सेकंड पहले मैं एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, तो कैंडल क्लोजिंग को मैं प्रिफर करता हूँ, ना कि मैं जो है प्राइस जो वोलाटाइल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उस पे नहीं। कैंडल क्लोजिंग क्या है, एक तरीके से एक एग्रीमेंट है कि वहां पे बायर और सेलर जो है दोनों एग्री हैं, तभी उस वहां पे कैंडल क्लोज होता है। और ये क्या है, ये तो फाइटिंग दिखा रहा है ना। प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो फाइटिंग दिखा रहा है। विक क्या है, रिजेक्शन है, फाइटिंग है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी भी पता चलेगा, ट्रेड को होल्ड कैसे करना है, मार्केट में बने कैसे रहना है, और किस तरीके से हम अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोसेस को केवल फॉलो करना है, सक्सेस जो है ना प्रोसेस में ही है। मनी के साथ जितना जल्दी जो है वो अटैचमेंट, जो इमोशनल अटैचमेंट है वो दूर हो जाए, उतना ही बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी में जो है बन रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट जैसा बन रहा है। पिछले दिन का ये हाई था, मतलब पिछले दिन का नहीं, पिछले 2 दिन का हाई, ये हाई था।
ठीक है, इसको मैं अलग कलर कलर से जो है मैं यहाँ पे लाइन खींच दिया हूँ ताकि मुझे पता रहे। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल तो बन रहा है बेयरिश कैंडल, लेकिन इसके बाद जो है ना एक ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए। ये जो कैंडल बन रहा है रेड कैंडल के साथ अगर मान ली क्लोजिंग भी दे देता है, फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। एक ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए ताकि पता कैसे चले यहाँ पे कि एक बायर भी जो है ना फाइट किया, बायर भी जो है कोशिश किया, लेकिन उसके बाद अगर रेड कैंडल बन जाएगा तब मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूंगा, जो कि मैं बताया था वो स्ट्रेटजी में भी। ठीक है, अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, तो यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और पिछले 2 दिन का जो हाई वाला था इसके ऊपर ही मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है, तो एक अच्छा यहाँ पे चांस बन सकता है। ठीक है, कि ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके। और यहाँ पे बैंक निफ्टी तो ब्रेक करने का तैयारी कर चुका है पिछले दिन के क्लोजिंग को। जनरली ऐसे हम देख सकते हैं कि पिछले दिन का जो जो क्लोजिंग होता है ना उसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा होता है तो हम उसको थोड़ा सा बेयरिश मान सकते हैं, उसको हम बेयरिश मान सकते हैं। और अगर पिछले दिन का क्लोजिंग के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा हो तो हम उसको थोड़ा सा बुलिश मान सकते हैं। क्या ऐसा थंब रूल है? नहीं, ऐसा थंब रूल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि वहां पे एक छोटा सा एक व्यू रख सकते हैं, बाकी प्राइस एक्शन ही मेन है। प्राइस एक्शन जो बताएगा वही मेन है। ठीक है, अभी निफ्टी तो नीचे में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि आज बियरिश हो, बट यहाँ पे ये ब्रेक करेगा ये लेवल को तब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए, रिटेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो रूल्स एकदम सिंपल है और इमोशनली अटैच नहीं होना है। छूटेगा तो छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। ओके। जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हैमर बन रहा है, बुलिश हैमर बन रहा है, तो क्या यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए? मैं नहीं लूंगा एंट्री। रीजन क्या है कि पिछला जो कैंडल बना है ना रेड वाला, ये बहुत बड़ा कैंडल बना है, तो मोमेंटम जो है ना अभी भी बेयरिश है, अभी भी डाउन है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनेगा, चाहे वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही अगर रेड कैंडल बन जाता है, उसके बाद अगर ग्रीन हैमर बनता है या मॉर्निंग स्टार बनता है, तब मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा। ठीक है, तो इससे जो है ना मतलब रैंडम जो है हम ट्रेडिंग जो है एंट्री जो है वो उससे दूर हो जाएंगे। ठीक है, अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी यहाँ पे अगर हम देखें तो एक प्राइस जो है यहाँ पे सेलर कोशिश कोशिश किया था नीचे जाने का, नीचे ले जाने का, लेकिन बायर जो है ना पिछले कैंडल में भी वीक बना है, यानी रिजेक्शन मिला है पिछले कैंडल में भी, इस कैंडल में भी रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो अभी तक तो रिजेक्शन मिल रहा है बट अभी भी 2 मिनट 40 सेकंड बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी भी जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में ही है मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड ही है, कुछ खास यहाँ पे डाउन ट्रेंड जैसा हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मार्केट एक ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी भी अप ट्रेंड में ही है मार्केट, बट कोई नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेंड चेंज होता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे होता क्या है कि कोई कैंडल ग्रीन बनेगा उसके अगला दिन रेड बन जाएगा। तो ऐसा भी तो हो रहा है ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 5 मिनट और 3 मिनट पे हम एंट्री ले रहे हैं तो 200 300 पॉइंट तो बैंक निफ्टी आराम से मूव कर जाता है। तो हम डबल टॉप यानी कि टॉप में हम सेलिंग का प्लानिंग करते हैं और डबल बॉटम यानी बॉटम में हम बाइंग का प्लानिंग करते हैं। तो ऑलरेडी जो है हम समझिए कि टॉप और बॉटम को कैच कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमें 200 250 पॉइंट भी मिलेगा तो एक हम इंट्राडे लेवल पे हमें टारगेट मिल जाएगा ना। ठीक है, तो ये मेरा प्लानिंग है। और ये जो पूरा सेटअप है इसको मैं सेटअप बोलिए या स्ट्रेटजी बोलिए, इसको मैं
काफी दिनों से, मतलब 2 साल से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, और इस पे अब मैं ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया हूँ क्योंकि इसका बैक टेस्टिंग बहुत अच्छा चला। इसमें प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा कन्विक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग होगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग होगा, जितना ज्यादा हम चार्ट को स्टडी करेंगे, चार्ट को हम देखेंगे, उतना ही ज्यादा हमें कन्विक्शन आएगा इस पे। ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट बाकी है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में एंट्री तो बन रहा है, हैमर बनता है तो, बट पिछले कैंडल का अगर हम मोमेंटम देखेंगे तो काफी यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाया है। तो बियरिश कैंडल बनाया तो एटलीस्ट इसका 50% तो कम, एटलीस्ट इसका पियर्स कर जाता। तो पियर्स करके यहाँ से ऐसे जाएगा, तब मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा, इस कैंडल पे मैं नहीं करूंगा। ठीक है। ये ट्रैप में फंसा सकता है। कोई बात नहीं, अगर मार्केट यहाँ से जाकर के यहाँ पे टारगेट भी दे देगा, फिर भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया ना, अब फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बने ना इस लेवल पे आसपास कहीं पे। रेड कैंडल बनने के बाद, चाहे वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बन जाए, उसके बाद अगर हमें बुलिश साइन मिलता है, तब मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। ठीक है। और निफ्टी में भी बना है। निफ्टी में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे पुलिस हैमर बना है, इसके पास भी मुझे एक रेड कैंडल चाहिए। रेड कैंडल चाहिए, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगा, चाहे वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बने, तो भी मैं एंट्री ले लूंगा। ठीक है। तो अभी वेट करना है, मार्केट को जो करने का मन है करते हैं, करने देते हैं, चुपचाप शांति से बैठे रहेंगे। यही है दिक्कत। ऑप्शन बायर को जो है ना, इसी तरीके से ट्रैप में फंसाता है। मार्केट तो भी वोलेटाइल थोड़ा सा है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बायर को और भी चौकन्ना रहने का यहाँ पे कोशिश करना है, क्योंकि खास करके एक्सपायरी के दिन मार्केट काफी वोलेटाइल होता है। तो बड़ा बड़ा टारगेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कहीं भी जो है मार्केट नीचे गिर जाता है, ऊपर चला जाता है, वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना है, क्योंकि एक्सपायरी है आज बैंक निफ्टी का। ठीक है। निफ्टी में भी अगर हम देखें तो निफ्टी में भी यहाँ पे प्राइस जो है आने का कोशिश कर रहा है, यानी कि दोबारा जो है यहाँ पे सेलर जो है वो प्राइस को नीचे लाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जीतेगा उसके साथ ही हमें चलना है। ठीक है। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, अगर रेड कैंडल बन जाता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे मॉर्निंग स्टार जैसा, या फिर अभी जो हैमर बना है, इस टाइप का बुलिस सिग्नल मुझे मिलता है, बुलिस कैंडल मिलता है, तब मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लूँ। वेट करना है अभी, ट्रेड छूटे तो छूटे, बट रूल्स ना टूटे। सक्सेस रूल्स को फॉलो करने में ही है, रैंडमली कुछ करने से मिलेगा नहीं। ये लाइव ट्रेडिंग में इसलिए बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो है मैं ये इसका सेटअप है, जो स्ट्रेटजी है, मैं यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, और ताकि आपको पता भी चले कि ये किस तरीके से हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को, क्या हमारा व्यू रह सकता है यहाँ पे, किस तरीके से मैनेज करना है, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस आता है। ठीक है। और इसी जो मैं बताया हूँ ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला जो स्ट्रेटजी, उसी सेटअप को मैं फॉलो करता हूँ मैक्सिमम टाइम।
ठीक है। इसका रीजन भी ये भी है कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में या निफ्टी में भी अगर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अब मंथली बेसिस पे अगर देखा जाए तो निफ्टी में भी अगर देखें तो 15 से 20 ट्रेड तो आसानी से मिल जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी 15 से 20, कभी 25 ट्रेड मिल जाते हैं, कभी 30 ट्रेड मिल जाता है। तो ऑलरेडी हम जो है ना 30+ ट्रेड हमें मिल जा रहा है। ऑलमोस्ट 30+ क्या, 40+ ट्रेड हमें मिल जा रहा है। तो और कितना ट्रेड चाहिए हमें। और मैं इंडेक्स को ही मैं फॉलो करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। ऑलरेडी 40 ट्रेड मिल जा रहे हैं तो ओवर ट्रेडिंग फिर हो जाएगा इसकी वजह से। और भी जो है जैसे मान ली ब्रेकआउट, जैसे ये होता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो है उसको मैं अवॉइड कर दिया हूँ ताकि नंबर ऑफ ट्रेड भी कम हो। ठीक है। अगर किसी लेवल को 4 बार टेस्ट कर देता है उसके बाद हम वहां पे रिवर्सल ट्रेड नहीं लेते हैं। कई बार मार्केट रिवर्स करता है बट फिर भी हम वहां पे रिवर्सल ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये सब कुछ रूल्स हैं जो कि लाइव मार्केट में भी आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो अच्छी है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइस जो है ना ऊपर चला गया, मिडिल में चला गया। मतलब पिछले दिन का क्लोजिंग और पिछले दिन का हाई यानी ऑल टाइम हाई के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। तो हम तो यहाँ पे कुछ प्लानिंग नहीं करने वाले हैं। प्लानिंग क्या रहेगा कि अगर प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर जाए, प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ पे मुझे बेरिश साइन दिखेगा, तब मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूंगा और टारगेट जो है आज का लो के आसपास रहेगा। ठीक है, यानी डबल टॉप ढूंढेंगे। ठीक है। अब या फिर यहाँ पे प्राइस फिर से यहाँ पे आए, सपोर्ट ले, तो ये आज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डबल बॉटम बन जाएगा, तब यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ठीक है। तो अभी वेट करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी में भी कुछ बन नहीं रहा है प्राइस एक्शन। निफ्टी तो और भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जैसा ही लग रहा है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अलर्ट लगा के छोड़ सकते हैं, हम स्क्रीन को देखना भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे आएगा तभी तो यहाँ में हमें यहाँ पे डबल बॉटम जैसा मिलेगा, या फिर जो है पिछले दिन का यानी ऑल टाइम हाई जो आ रहा है यहाँ पे अगर प्राइस आए तो यहाँ पे लगा सकते हैं alert। अब देखते हैं, हो सकता है कि टारगेट दे दे, बट कोई बात नहीं। हो सकता है कि टारगेट दे दे। यहाँ पे अगर हम एसएल भी देखते हैं तो एसएल हमारा कितना ज्यादा, 85 का एसएल जा रहा है। और टारगेट नहीं, 1:2 का था, रहने देते हैं। +10 ऑल टाइम हाई के पास है ना, ऑल टाइम हाई के पास है तो कभी भी जो है ना मार्केट गिर सकता है। कभी भी रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट गिर सकता है। तो ऑल टाइम हाई के पास थोड़ा सा ये भी एक प्रॉब्लम है कि कभी भी मार्केट नीचे गिर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चौकन्ना रहना होगा। आज एक्सपायरी भी है तो 80 रुपये का एसएल लेना मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एक्सपायरी के दिन। नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड ले सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का ले सकते हैं, उसमें एसएल छोटा हो जाएगा। आज का जो अगर मैं बात करूं एक्सपायरी के दिन, तो बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड लेता हूं। अगर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की मैं बात करूं तो जनरली मैं प्रिफर करता हूं 200 आईटीएम। 200 आईटीएम में लेता हूं एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में। ठीक है। और निफ्टी में 100 आईटीएम एक्सपायरी के दिन। तो निफ्टी का तो कल एक्सपायरी है। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट जा सकता है, यहाँ पे टारगेट दे सकता है, बट कोई नहीं यहाँ पे। रूल्स इज रूल्स, रूल इज रूल है। निफ्टी में भी अगर हम देखें तो आज के अकॉर्डिंग हम देखें तो निफ्टी में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डबल टॉप जैसा आज के अकॉर्डिंग, आज प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद फिर से यहाँ पे जाने का कोशिश किया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइस फिर से सेलर एक्टिव मुझे अगर दिखेंगे, तब मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूंगा। ठीक है। तब मैं पुट बाय कर लूंगा। और 10 बजे के पहले हो रहा है तो इसमें होगा क्या कि मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा मार्केट। 10 बजे के पहले एक मोमेंटम तो एक उम्मीद किया जा सकता है। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को हम मोमेंटम के रूप में कैच करने का ट्राई करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो कैंडल बन रहा है, अगर ये कैंडल जो है बेयरिश कैंडल में क्लोजिंग दे देता है, तब मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूंगा। ओके, जैसा कि मुझे दिख रहा है, तो मैं पुट बाय करूंगा यहाँ पे। और बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी से ज्यादा मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है निफ्टी का स्ट्रॉन्ग। तो मैं निफ्टी में यहाँ पे पुट बाय कर सकता हूँ। मैं अपना वॉच लिस्ट में मैं डाल लेता हूँ। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, चाहे वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल का बात करूँ तो एसएल जो है, एसएल कितना आएगा? एसएल 14-15 रुपए के आसपास आएगा, जो कि बहुत बड़ा एसएल नहीं है, बहुत अच्छा एसएल है। ठीक है। हम्म, देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी में भी तो वैसा ही दिख रहा है प्राइस। ओके, निफ्टी में आ रहा है, निफ्टी में। ओके, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डोजी बना दिया है। तो पाउस का एक इंडिकेशन है, यहाँ पे सेलर्स जो है ना प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी भी कुछ खास यहाँ पे बता नहीं रहा है। यहाँ पे हम चाहे तो वेट भी कर सकते हैं, अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थोड़ा सा इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ये प्राइस को यहाँ पे जाने देंगे और यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तब हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो वेट करना होगा। बैंक निफ्टी में भी कुछ खास यहाँ पे बना नहीं है, डोजी टाइप का ही कैंडल बना है। निफ्टी में भी जो है कुछ खास यहाँ पे बनना नहीं है कैंडल, तो थोड़ा सा वेट करना होगा हमें परफेक्ट एंट्री का। ठीक है। ये पांच अभी जो कैंडल बन रहा है, ये अगर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख जाता है, यहाँ पे अगर बियरिश में क्लोजिंग दे देता है, तो एक कंफर्मेशन आ सकता है कि ट्रेंड जो है यहाँ पे रिवर्स हो गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट्स ए टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। ठीक है। तो एक इंडिकेशन बन सकता है कि प्राइस जो है वो नीचे जाने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं ना परफेक्ट कैंडल देखता हूँ। मुझे परफेक्ट कैंडल चाहिए। कैंडल बताता क्या है? जैसे कोई भी कैंडल है, तो कैंडल बताता क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, बायर्स और सेलर्स का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो वो बताता है कैंडल। अब जैसे मान लिए कि ये जो अभी कैंडल बना, तो ये क्या बता रहा है कि सेलर यहाँ पे कोशिश तो किया प्राइस को नीचे ले जाने का, लेकिन बायर फिर से एक्टिव हो गए। और बायर जो है ना एग्री नहीं कर रहे हैं कि नहीं, मैं प्राइस नीचे नहीं जाने दूंगा, तो बायर जो है एक्टिव होकर के ऊपर प्राइस लेके जा रहा है। ठीक है। तो ये रिजेक्शन लेने का मतलब है, वीक बनने का मतलब है कि रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर हम इस कैंडल पे एंट्री लेते जो कि डोजी टाइप का है, केवल प्राइस पे एंट्री लेते, तो मे भी यहाँ पे ऐसे लेट हो जाता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे प्रीमियम जो है बहुत तेजी से यहाँ पे घटेगा भी, पुट का प्रीमियम। ठीक है। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी अगर हम देखें, तो यहाँ पे प्राइस फिर से जो है नीचे से रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे सेलर कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे बायर एग्री नहीं हो रहे हैं, इस वजह से प्राइस फिर से ऊपर चला जा रहा है। ठीक है। तो ये डिसएग्रीमेंट बता रहा है। रनिंग कैंडल में अगर क्लोजिंग मिलता है, तब पता चलता कि हाँ यहाँ पे बायर भी रेडी हैं और सेलर भी रेडी हैं कैंडल को क्लोज करने में, यानी कि उस उस प्राइस पे बायर्स और सेलर दोनों जो है वो एग्री हैं, तभी तो वो कैंडल क्लोज हो रहा है वहां पे। देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, वेट करते हैं। अब देखिए, बोला था कि हो सकता है टारगेट दे दे, टारगेट के पास तो चला गया, बट कोई बात नहीं।
क्या ही कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय देखने का। अभी तो ये पूरा प्राइस एक्शन को खराब कर दिया यहाँ पे। ये जो यहाँ पे अगर प्राइस रह करके इसके ऊपर यहाँ पे नहीं जाता, तब एक अच्छा यहाँ पे एक सेटअप बन सकता था। कोई बात नहीं। अभी भी निफ्टी में पोटेंशियल है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी में 22,720 के आसपास यहाँ पे, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे बेयरिश कैंडल जो बन रहा है, ये अगर बेयरिश कैंडल दिख जाता है, तब मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूंगा। कोई बात नहीं, एसएल हिट होगा तो होगा। और टारगेट जो है ये वाला रहेगा, गैप। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मे बी शायद जो है, हाँ, परसों जो है वो मार्केट क्लोज है, तो इस वजह से निफ्टी में भी जो है वो एक्सपायरी आज ही है। निफ्टी का भी एक्सपायरी आज ही है, क्योंकि कल मार्केट क्लोज है। इस वजह से इसमें भी वोलेटिलिटी रह सकता है। तो यहाँ पे हमें चौकन्ना रहना होगा। ठीक है, अभी निफ्टी में हमें दिख रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, और अगर रेड कैंडल यहाँ पे बनता है, अभी जो कैंडल बन रहा है, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी में तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लूंगा, इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा खराब हो चुका है। निफ्टी अभी भी जो है थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। जो यहाँ पे एसएल बहुत ही छोटा आएगा, एसएल हिट होगा तो होगा, 16 रुपये के आसपास एसएल है। ठीक है, अभी ये जो कैंडल बन रहा है यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा। ठीक है। ओके। बट ये डोजी फिर से डोजी बन गया। थोड़ा सा साइन तो मिले कि बेयरिश कैंडल है, थोड़ा सा सेलर इंटर कर रहे हैं। जो जो हो गया, फिर खत्म हो गया ना। ये कैंडल मुझे ना रेड चाहिए था। ये कैंडल मुझे रेड चाहिए था, यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता तब मैं यहाँ पे इंटर कर जाता। कोई बात नहीं, वेट करना होगा। बैंक निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक अच्छा बन रहा है प्राइस एक्शन। यहाँ पे ये बियरिश कैंडल बन रहा है, एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बन रहा है। अभी जो कैंडल का जो सीन है, इसी टाइप का अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाता है, तब मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूंगा। और टारगेट जो है ना, ये वाला लेवल रहेगा। फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड ये है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल हो सकता है, ऑल टाइम हाई पे रिजेक्शन वैसे भी मिलता है। कुछ कहा नहीं जा सकता, बट थोड़ा सा हमें क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बेस पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 100% गारंटी यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर वैसा होता, या फिर ऐसा कोई बताता है, तो वो तो सिर्फ 100% गैम्बलिंग ही है। ओके, तो निफ्टी मुझे क्या 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 यहाँ पे देखना होगा। सेल कितना जा रहा है। इस सेल 16 रुपये के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी में भी मुझे अच्छा दिख रहा है। दोनों के दोनों में अच्छा दिख रहा है यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं देख लूँ तो ऑलमोस्ट दोनों जो है, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है 30%, 25%, तो ऑलमोस्ट दोनों जो है वो एक साथ ही चल रहे हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है।
ओके, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ही चल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक जैसा ही प्राइस बना रहा है। अब फिर से रिजेक्शन ले लिया। अब ये क्या कह रहा है? निफ्टी फिर से रिजेक्शन ले लिया, नीचे बायर जो है इसको गिरने ही नहीं दे रहे हैं प्राइस को। तो क्या कर सकते हैं इस केस में? कुछ नहीं, चुपचाप शांति से बैठ ही तो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ओह, एक्सपायरी के दिन यही होता है। लगता तो है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन कई बार कुछ होता ही नहीं। हम्म, अब क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते। नथिंग, नथिंग, नथिंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। पूरी तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। ठीक है, जो कि काफी छोटा रेंज है, 21 रुपया के आसपास का रेंज है। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे हाई ब्रेक कर दे रहा है ना। हाई ब्रेक कर रहा है ना, तो थोड़ा सा ये क्या कर सकता है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे पुट साइड में भी, तो हो सकता है कि फिर से स्पाइक लगा दे और उसी स्पाइक में जो है हमारा एसएल हिट कर दे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि निफ्टी का थोड़ा सा प्राइस एक्शन मुझे अच्छा दिख रहा है कि अभी भी जो है यहाँ निफ्टी जो है ना फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, नहीं किया है। थोड़ा सा इसका जो है पुट साइड में सेलर्स थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्टिव ज्यादा मुझे दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। कंसोलिडेट ऐसे करते रह जाएगा तो फिर हो सकता है कि 1 घंटा कंसोलिडेट करते रह जाए, तो फिर मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड छोड़ दूंगा, उसके बाद ब्रेकआउट का वेट करूंगा। बॉक्स जैसा बनेगा, कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करेगा, तब जो है उसके बाद रिटेस्ट करेगा या फिर इनसाइड कैंडल बनेगा, तब मैं वहां पे उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लूंगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कई बार जो है मार्केट जो है ब्रेकआउट के बाद वहां पे ट्रैप में फंसा देता है और मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग करते हैं, और हो भले हमें ट्रेड कम मिले, लेकिन हमें चाहिए तो क्वालिटी ट्रेड चाहिए। मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। बैंक निफ्टी फिर से जो है वो हाई के पास चला गया है, आज का हाई। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट यहाँ पे ज्यादा ट्रैप में फंसा सकता है। निफ्टी का थोड़ा सा प्राइस एक्शन मुझे सही दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन ले रहा है। सेलर्स इसको भी आसानी से जाने नहीं दे रहे हैं, प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे 48,900 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन निफ्टी में हमें थोड़ा सा अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो हम इसको ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, ओके। निफ्टी, 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 यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी तो पता नहीं क्या करने वाला है। रोज ही बना रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अभी एंट्री आने वाला है। यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ सकते हैं और स्क्रीन को लीव कर सकते हैं। ठीक है। ओके, ओके, निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड मुझे दिख रहा है अभी जैसा सीन है वैसा ही अगर क्लोजिंग आ जाता है तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री आ चुका है यहाँ पे, और मैं एंट्री यहाँ पे मैं ले लिया हूँ। ठीक है, और ये मेरा जो यहाँ पे एसएल रहेगा इस कैंडल पे, एसएल रहेगा यहाँ पे 17 से 18 रुपये के आसपास एसएल रहेगा। और टारगेट जो है आज का
सॉरी, कल का जो क्लोजिंग था वो रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो 1:4 के आसपास है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में तो वैसा कुछ यहाँ पे अगर बनता है, यहाँ पे मुझे इवनिंग स्टार चाहिए, या फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के यहाँ पे अभी जो कैंडल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला अगर कैंडल बनता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ठीक है। तो निफ्टी में देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी में तो एसएल के पास चला गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रेड अगर हम लिए हैं तो इसको तो रूल्स को फॉलो करना होगा। या तो हम एसएल लेंगे, या फिर टारगेट लेंगे, या फिर 50% अगर यहाँ पे टारगेट के पास आ जाता है तब हम वहाँ पे उसको ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो वहाँ पे प्राइस ऊपर गया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। निफ्टी का प्राइस एक्शन थोड़ा सा बेटर लगा था, इस वजह से यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे एंट्री लिया था 9:45 और 3:48 के आसपास। ठीक है। कैंडल क्लोज होने से 2-3 सेकंड पहले। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि अब प्राइस यहाँ पे क्या करता है। वेट करते हैं, वेट करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। ट्रेड में ले चुका हूँ। पीएनएल में नहीं दिखाऊंगा मैं, पॉइंट सिर्फ मैं बताऊंगा कि कितना यहाँ पे टारगेट मिलता है, कितना यहाँ पे ये होता है। ठीक है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि एक स्पाइक नीचे लगाया था। वोलेटाइल होता है यहाँ पे एक्सपायरी के दिन, और निफ्टी में भी आज एक्सपायरी है तो वोलेटाइल तो है मार्केट।
फिर से बायर जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाने का। ये देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। इस तरीके से प्राइस जब मूव करता है ना तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अभी ये जैसे मान ली यहाँ पे स्पाइक लगाया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर गया तो जो प्रॉफिट था ना ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट चला गया। इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इसको सिंपल सा जो है, हम इस केस में क्या कर सकते हैं कि हमें पीएनएल देखना ही नहीं है। हमें पीएनएल देखना नहीं है, हमें केवल प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस को फॉलो करना है, पीएनएल को देखना नहीं है। एसएल होगा, एसएल लेंगे। ठीक है, टारगेट होगा, टारगेट लेंगे। रूल्स को फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं। पीएनएल पे अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे, पीएनएल को देखते रहेंगे, तो हमें क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम होगा। हम इमोशनली जो है ना पैसे से अटैच हो जाएंगे, और वही हमें नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग तो नहीं दिया ना यहाँ पे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से प्राइस फिर से रिवर्स चला जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो पिछले 2 दिन का जो यहाँ पे हाई था, जो लेवल जो बनाया हुआ है, वहीं पे प्राइस जो है ना आज फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। फर्स्ट बार भी यहाँ पे सपोर्ट लिया यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड बार फिर से यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम देखें तो प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन अभी भी जो है ना बायर और सेलर दोनों जो है ना कंफ्यूज है थोड़े से, दोनों बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बैंक निफ्टी में तो कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं बैंक निफ्टी में अलर्ट लगा देता हूँ यहाँ पे। ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट लगाना थोड़ा सा आसान होता है। यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे, क्लिक करेंगे, और हम अलर्ट लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे निफ्टी में आ जाते हैं। देखते हैं क्या होता है, वेट करना होगा। यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा रिवर्सल जैसा लग रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि प्राइस रिवर्स कर जाए, क्योंकि यहाँ पे 22,700 का जो यहाँ पे, ये जो पिछले 2 दिन का जो यहाँ पे एक लेवल है ना, पिछले 2 दिन का हाई, यहाँ पे प्राइस जो है ना वो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। एंट्री ले चुके हैं, कोई बात नहीं, एसएल लेना पड़ेगा। अगर एसएल तक जाता है तो एसएल लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो वेट करते हैं फिर। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? नथिंग, इसे लेना पड़ेगा। कैंडल क्लोज होगा तभी तो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेलर्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक अच्छा खबर हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, वेट कर रहे हैं, आ जाओ। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी तो कुछ खास यहाँ पे कर नहीं रहा है, केवल स्पाइक लगा रहा है। निफ्टी का प्राइस एक्शन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो मे भी निफ्टी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ पे। क्या हो सकता है? ओह,
लाइव मार्केट में अभी इस तरीके से जब प्राइस चलता है तो थोड़ा-सा खास करके न्यू ट्रेडर को मुझे भी ऐसा लगता है, ठीक है? यहाँ पे हार्ट बीट जो है ना फ्लक्चुएट करता है। ये जितना भी नीचे से वीक बन रहा है ना यहाँ पे हार्ट बीट भी वैसा ही उसी तरीके से वीक बना रहा है। अंदर में भी वीक बन रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है अंदर में भी, ठीक है? बट इसी वजह से सिंपल सा है कि केवल प्रोसेस को फ़ॉलो करना है और कुछ नहीं, एक रोबोट की तरह बिहेव करना है लाइव मार्केट में, रोबोट की तरह। अगर हम वहाँ पे मैन की तरह बिहेव करेंगे तो सिंपल सा एक कनेक्शन रहेगा प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें पीएनएल से लगाव हो जाएगा, तो हम उस केस में यहाँ पे हम रोबोट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लाइव मार्केट में हमें रोबोट बन जाना है, जो भी हम रूल्स बनाए हैं, जो सेटअप बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी तो कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में तो वेट ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। आजा, आजा, आजा। इसको अगर ब्रेक करेगा ना तो पिछले दिन का जो क्लोजिंग है यहाँ पे प्राइस यानी गैप को हम टारगेट बना सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, हालांकि प्राइस अभी थोड़ा सा मुझे बुलिश भी लग रहा है, लेकिन रिवर्सल में हम ऑलरेडी ऊपर में इंटर किए हैं, तो एक हमारे पास एक सेफ साइड है इसका कि ऑलरेडी हम टॉप में इंटर किए हैं। हम तो इंटर यहाँ पे किए हैं ना, तो रिवर्सल का यही यही एक फायदा है कि हम ना टॉप में सेलिंग करते हैं, बॉटम में बाइंग करते हैं, ठीक है? तो मैं मोस्टली जो है ज्यादातर ट्रेड जो है मैं रिवर्सल ही लेता हूँ, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हैमर जैसा बन जाता है तो फिर तो हाई चांसेस है कि प्राइस जो है ना वो ऊपर जाएगा, लेकिन क्लोजिंग तक वेट करना होगा। अगर मैं ये जो कैंडल जो बन रहा है ना, अगर बुलिश हैमर जैसा बन जाता है, तब मैं यहाँ पे कॉल बाई कर लूंगा, ठीक है? और ये जो ट्रेड चल रहा है ना, वो चलने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक में एसएल जाएगा, एक में टारगेट हिट हो जाएगा, जिसको हम स्ट्रैडल बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ट्रैप जैसा ही लग रहा है मुझे मार्केट, बट परफेक्ट कैंडल मुझे चाहिए। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। ये इनसाइड कैंडल इसको बोलते हैं, इनसाइड कैंडल, ठीक है? और ये इसके नीचे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अगर नीचे जाता है तो हाई चांसेस है कि निफ्टी भी नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों इंडेक्स अगर साथ में चलते हैं तो प्राइस भी अच्छा मूव करता है, प्रीमियम जो है ना बहुत अच्छा चलता है। बस क्लोजिंग चाहिए हमें, क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। ओके, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल गया है, ये ब्रेकआउट था और ये इनसाइड कैंडल बना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये अभी कंफर्मेशन थोड़ा सा हाई हो रहा है कि प्राइस अब नीचे जाने वाला है। ओके, ये आज का जो लो है ना, ये लो जो है ना यहाँ पे बायर एक्टिव हो जा रहा है, एक्टिव हो जा रहे हैं, बट कोई नहीं, कहीं तो प्राइस जाएगा, जाने देते हैं। वैसे भी मार्केट अगर हम देखेंगे तो मार्केट क्या ट्रेड लेने के बाद ऐसे गिर जाता है? पुट बाई करने के बाद, कॉल बाई करने के बाद ऐसे चढ़ जाता है? नहीं, थोड़ा सा मार्केट तो तंग करेगा ना, थोड़ा सा मजाक तो करेगा ना, पुल बैक लेगा, रिट्रेस करेगा, जिग जैग करेगा, तो मार्केट का तो ये बिहेवियर है, इसको तो झेलने आना पड़ेगा, झेलना सीखना पड़ेगा, ठीक है? अभी जैसे मान लिए
कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बॉडी बेसिस पे है, ठीक है, और ये हैमर जैसा अगर बनता है तो यहाँ पे कॉल बाई किया जा सकता है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग ये नीचे दे देता है तो अब ये जो है ना बाइंग साइड वाला रिवर्सल इनवैलिड हो गया, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बॉडी को हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। और वैसे भी ऑलरेडी हम ट्रेड में हैं, ट्रेड ले चुके हैं, तो हमें वेट करना ही होगा। ओके, तो बैंक निफ्टी तो अच्छा यहाँ पे बनाया है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे प्राइस नीचे जाने का संभावना यहाँ पे लग रहा है। बैंक निफ्टी भी बियरीज है, निफ्टी का प्राइस अच्छा लग रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बना था, इस वजह से यहाँ पे ट्रेड लिया गया। ओके 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 ओके, अब ये क्लोजिंग दे दिया है ना, अब थोड़ा सा मुझे डर नहीं लग रहा है। अब जाना होगा ना मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो जाए। हालांकि यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, केवल मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। और ये जो मैं सेटअप में बताया हूँ यूट्यूब पे, आप बिलीव माने तो बहुत अच्छा सेटअप है, पूरे यूट्यूब में ऐसा नहीं मिलेगा। और ये सिंपल प्राइस एक्शन ही है, लेकिन है तो सिंपल, लेकिन इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि खास करके बहुत सारे लोग जो हैं या हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, तो रिवर्सल में थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा। तो वो मुझे कन्विक्शन कैसे आ रहा है, वो मुझे इतना ज्यादा मैं बैक टेस्टिंग किया हूँ, इतना ज्यादा मैं इसी सेटअप को मैं फॉलो किया हूँ, इतना ज्यादा मैं देखा ही हूँ ना, कि मुझे कन्विक्शन आ गया इस चीज पे, ठीक है। तो कुछ ट्रेड छूट जाते हैं बट कोई बात नहीं, इसका विन रेट और विन साइज दोनों हाई हैं, तो फिर दिक्कत क्या है। अब देखते हैं क्या होता है। अब जो है ना हम एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल करके हम जो है ना अभी जो एसएल यहाँ पे था ना, उस एसएल को हम यहाँ पे ला सकते हैं ब्रेक इवन पे। क्यों? क्योंकि ये पिछले दिन का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको ब्रेक कर चुका है, तो अगर यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि प्राइस रिवर्स कर जाए। तो अब जो एसएल है ना ये मेरा यहाँ पे आ गया है, ब्रेक इवन मान लेते हैं, एसएल शिफ्ट हो गया, मेरा ब्रेक इवन आ गया, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। ओह, अभी भी बायर जो है ना, अभी भी बायर जो है वो एक्टिव है, इतने आसानी से जाने नहीं दे रहे हैं। और ये बायर जो है ना यहाँ पे हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है ना थोड़ा सा लग रहा है कि ये फंसा सकता है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी फंसा सकता है, ये एक अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी भी नीचे ना गिर रहा हो, ठीक है। हालांकि निफ्टी का थोड़ा सा प्राइस सही लग रहा है, तो आना तो चाहिए।
कि आज का एटलीस्ट लो को ब्रेक कर देता ना ये वाला, ये लो को ब्रेक कर देता ना, चांसेस था। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना पुट राइटर यहाँ पे एंटर किए होंगे, पोजीशंस बनाए होंगे। ठीक है, पुट राइटर इतने आसानी से भागेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट जो है ना ऑप्शन सेलर्स ही चलाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस बायर नहीं चलाते हैं, ऑप्शन सेलर्स ही चलाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बन गया है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं। इसी को कहते हैं ना ब्रेकआउट। ये ब्रेक किया ना लेवल, कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस नीचे आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे एसएल हिट करके नीचे आए, या हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स कर जाए। क्योंकि सिंपल ब्रेकआउट जो है ना काफी, अगर हम देखते हैं आजकल तो काफी ज्यादा जो है ना ये फेल होते हैं। ठीक है, बट चूंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी ट्रेंड के साइड में हैं, ऑल टाइम हाई के पास है, तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन रहा है। तो हमें दिख सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस जो है वो डाउन जा सकता है, मे बी यहाँ पे डाउन जाए। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी भी वही है, सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ पे, इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है। हम्म, कुछ नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं। प्राइस चला गया ऊपर, इसी को तो बोलते हैं ट्रैप, इसी को बोलते हैं सेलर्स यहाँ पे ट्रैप में पड़ गए। और यहाँ पे प्राइस अगर इसको हाई के ऊपर जाएगा ना तो मैं एग्जिट कर दूंगा ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन पे मैं एग्जिट कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। प्रीमियम भी जो है ना, वो प्रीमियम भी कुछ खास यहाँ पे मिल नहीं रहा है, यहाँ पे फुट साइड में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो विक्स जो बनाते हैं ना, ये जो है पूरा प्रीमियम को जो है पूरा खत्म कर देता है। तो आज एक्सपायरी है तो वोलेटाइल तो रहेंगे, प्रीमियम डीके भी बहुत तेजी से करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी पोजीशन लिए हुए हैं तो वेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। प्रीमियम डीके काफी अच्छे से हो रहे हैं, फुट साइड वाले प्रीमियम डीके हो रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो प्राइस 12-13 रुपया नीचे चल रहे हैं, और प्रीमियम पे हम ब्रेक इवन पे हैं। जबकि इन द मनी में भी है, फिर भी कोई बात नहीं। क्लोजिंग अगर ऊपर देता है तो हमारा ट्रेड इनवैलिड हो सकता है, तो हम ट्रेड से एग्जिट कर देंगे।
इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इस कैंडल और अगला कैंडल। तो हो गया फिर, खत्म। ओके, तो ये ट्रेड से मैं निकल गया हूँ ब्रेक इवन पे। ठीक है, हालांकि कुछ लॉसेस ही हुए हैं, बट कोई बात नहीं। ने एंट्री लिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ। ये ये जो है ये फेल ब्रेकआउट हुआ, ये वाला। उससे पहले ही हम ऑलरेडी ट्रेड में थे, बट कोई बात नहीं। ठीक है फिर, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला ट्रेड तो हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक सेटअप जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन बन रहा है बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं यहाँ पे निफ्टी में क्या करता है। हो सकता है कि यहाँ पे फिर से निफ्टी नीचे गिर जाए, क्योंकि हमारा ऐसे लीड करना था, सिंपल। अब ये जो ट्रेड में ना, अभी हम वेट कर सकते हैं। निफ्टी में भी जो है कुछ यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या यहाँ पे कुछ प्राइस बनते हैं। एक लेवल्स में बना लेता हूँ यहाँ पे। ये आज का हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मुझे अगर डबल टॉप जैसा दिखता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ पे एक लग सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। रीजन ये है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना है, फ्रेश ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ को मुझे बियरिश कैंडल अगर मुझे दिखता है, तब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी का तो यहाँ पे ट्रेड गया, क्योंकि मैं निकल चुका हूँ ट्रेड से। ठीक है, ऑप्शन सेलर सेलिंग जो यहाँ पे किए होंगे वो अभी प्रॉफिट में होंगे। ऑप्शन सेलिंग जो किए होंगे वो प्रॉफिट में होंगे, और उनका जो है टारगेट तक वेट आसानी से कर सकता है। ठीक है। निफ्टी भी एसएल हिट करके नीचे आ रहा है। और नहीं, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा है ना। कंसोलिडेट कर रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं आगे। अगर मुझे कुछ वैसा सेटअप मिलता है तो फिर से मैं लाइव वो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। और ये जो वाला जो ट्रेड है इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, और आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं आपको अच्छा लगा तो। कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि कैसा ये सेटअप है, और पिछला वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।